ओके, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही क्या कहें, बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। थैंक्स टू ऑल। हेलो एवरीवन, आई एम सपना कपूर फ्रॉम वाराणसी ऑन द डिजिटल स्टेज, और हियर्स माय बिजनेस प्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैं उन सबको प्रणाम करना चाह रही हूँ जो यहाँ पे मेरे से बड़े यहाँ पे उपस्थित हैं, और मेरे मम्मी पापा भी आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं। उनको मैं अपना शत प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं थी। और थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने ये मेरे को राह दिखाई, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपने को इम्प्रूव कर सकी। और एक स्पेशल थैंक्स एक स्पेशल पर्सन को, वो है मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, हर टाइम। तो उनको एक बिग थैंक्स भी है और एक स्पेशल थैंक्स भी है, और टू माय हस्बैंड। यदि मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मैं स्वप्ना कपूर, मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूं और अबैकस टीचर भी हूं। और बचपन से मेरा एक छोटा सा सपना भी था, वह डॉक्टर बनने का। और कहीं ना कहीं वो सपना पूरा नहीं हो पाया, किसी सरकमस्टांसेस के कारण वो कंप्लीट नहीं कर पाया हम। और लेकिन आज मुझे इस प्लेटफॉर्म ने फिर वो सपना जो मेरा खत्म हो चुका था, वो फिर जीवंत हो गया। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी पहचान बन गई। और थैंक्स टू अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म, जिसने उस मेरे खत्म हुए सपने को फिर से जीवंत कर दिया। थैंक्स टू ऑडियंस जो आज आप सब यहाँ पे ज्वाइन किए हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो कि टीचर हैं तो ये आदत है मेरी, तो इसीलिए एक क्वेश्चन पूछेंगे सबसे कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है। आपके सामने दो ऑप्शन भी हैं, ए एंड बी। उसमें से जो आपको ऑप्शन अच्छा लगता है ना, वो ऑप्शन आप चूज करिए और चैट बॉक्स में डालिएगा। तो नाउ अब आपका समय शुरू होता है अब। तो रेडी, स्टार्ट, स्टॉप। तो कुछ लोगों ने मुझे चैट बॉक्स और कुछ लोगों ने मुझे दिया है कि ऑप्शन बी, यस। मोस्टली लोगों की ये डिमांड होती है, मोस्टली लोगों की ये डिमांड होती है कि मुझे पीस ऑफ काम लाइफ चाहिए, अनलिमिटेड इनकम भी चाहिए, और टाइम फॉर फैमिली भी चाहिए। बट कैसे और ये क्यों क्यों चाहिए, ये भी, इसका भी आंसर सबके पास होना चाहिए। मेरे भी मन में ये बात थी, और मैंने समझा कि लाइफ जो होता है ना, 4 पिलर्स पर डिपेंड होता है। पहला होता है फाइनेंशियल हेल्थ, दूसरा होता है फिजिकल हेल्थ, तीसरा मेंटल, चौथा स्पिरिचुअल। और यदि कोई भी एक हेल्थ आपकी वीक है ना, इम्यूनिटी उसकी कम है ना, तो आपका जो लाइफ है उसमें स्ट्रांगनेस नहीं होगी। फाइनेंशियल हेल्थ की तो हमारी बचपन से कभी बात ही नहीं होती। बचपन से कहा था खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, 20 साल तक खूब पढ़ो। फिर 20 साल बाद कितना इनकम है, क्या कर रहे हो, बस इनकम की बात होती है। तो फाइनेंशियल हेल्थ का स्ट्रांगनेस जो बेस होता है वो बन ही नहीं पाता। तो इसके लिए हम सबको बहुत सोचने की बात है कि इसको स्ट्रांग कैसे रखें, क्योंकि फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी लाइफ। ठीक है ना। उसके बाद है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो आज के जो पैंडेमिक सिनेरियो चल रहा है ना, उसने सबको क्लियर कर दिया कि यदि आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरी एक डॉक्टर से बात चल रही थी और उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया। मुझे लगता है वो केवल मेरे लिए नहीं है, सारे बिजनेस एमवे ओनर्स के लिए है। उन्होंने कहा कि आप तो हमेशा फिट रहेंगी, क्योंकि आप एक
उसमें एक सप्लीमेंट के उसमें हैं, घेरे में हैं। उन्होंने कहा एक हेल्थ के आप घेरे में हैं। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि एक कॉम्प्लीमेंट है ये सारे बिजनेस एमवे ओनर के लिए। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ। इसकी तो कभी भी बात नहीं होती, बट यदि ये आपकी वीक है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे हम पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करें, बड़ी सोच की क्या ताकत होती है, ये हम लोग को नहीं सिखाया जाता, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जितने भी यदि कोई लेडीज यहाँ पे ज्वाइन है ना, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि इसकी ट्रेनिंग यहाँ फुल मिलती है, इसको जरूर आप अवेल करिए और अपने बच्चों को तैयार करिए। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। इसका तो कैटेगरी सब लोग सोचते हैं 60 साल के बाद की है, सोचते हैं कि अब स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है सत्संग, पूजा पाठ। लेकिन फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है लाइफ की गहराई को समझना, रिलेशन बॉन्डिंग बनाना और उसको सरवाइव करना। दिस आर एक्चुअली स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्वप्ना को कुछ ऐसा समझ में आया, वो था पहला सर्वाइवल मोड। मुझे समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में हूँ। सुबह उठे, डेली रूटीन किया, थोड़ा सा योगा किया, थोड़ा सा बैकर्स किया, थोड़ा समाज में भी काम किया, और दिन खत्म। नो ड्रीम, नो जुनून, नो गोल, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा ये सर्वाइवल मोड है, ये तो एनिमल्स भी करते हैं, भालू, बंदर, चिड़िया, इनके भी यही रूटीन है, 2 वक्त की रोटी। तो क्या मेरा भी बस यही मकसद है? फिर मुझे सेकंड बात समझ में, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब मुझे समझ में आया कि स्टेबिलिटी क्या होती है। यदि आपको कोई कितना भी बुरा बोल दे, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये होती है स्टेबिलिटी। ये बात तो बिल्कुल सही है। यदि आपके अकाउंट में 4 लाख की इनकम आ रही है, तो वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो इंक्रीज होता जाए, ये होती है स्टेबिलिटी। और नेक्स्ट आता है सक्सेस। बचपन से हमें सिखाया था सक्सेस क्या होता है, खूब खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, फर्स्ट आओ, सक्सेस हो गए। मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअली सक्सेस नहीं है। एक्चुअली सक्सेस का मतलब है यदि आपके पास खूब बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए ना, तो उसका खूब इजी वे में सॉल्यूशन निकल जाए और आप निकाल लो उसको। यदि कोई और भी ऐसे कोई प्रॉब्लम में फंसा, उसको भी आप निकालो। दिस इज द एक्चुअल सक्सेस। और मुझे समझ में आया कि यदि कोई आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग भी खरीदना पड़े, जैसे आईफोन, तो आपको सोचना ना पड़े, वो होता है सक्सेस। आप तुरंत झट से खरीद लो। यदि आपको वर्ल्ड टूर करने का बहुत मन है, तो आपको टाइम और मनी को अरेंज ना करना पड़े, दैट इज अ ट्रू सक्सेस। मुझे ये सक्सेस की ये बात समझ में आई। और सक्सेस को क्या पसंद है? स्पीड, जिसमें मैं बहुत बुरा वाला मात खाई हूँ। मुझे 40 प्लस के बाद ये बात समझ में आई। और यहाँ पे यदि कोई आप यंग पर्सन, 18%, 30 प्लस, जो जितने भी ज्वाइनिंग है ना, यहाँ पे आप मत खाइएगा। यदि आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो आपके सक्सेस की जो स्पीड होगी, डबल ट्रिपल होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूट टू अदर लाइफ। ये बात मुझे अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई थी कि कंट्रीब्यूट आदमी तभी वो कर सकता है जो चीज मेरे पास हो। यदि मेरी कोई भी हेल्थ डिस्ट्रॉय है, तो मैं किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती। तो मुझे चारों, फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सबको बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मुझे सबको बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, तभी मैं दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अब मेरा वाई बिल्कुल क्लियर था कि मुझे करना क्यों है। बस मुझे समझ में आया कि जो जीवन खर्च हो गया, हर खर्च हो गया, स्पेंड हो गया, बट अब मुझे अपने लाइफ को खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। और जिसका रिटर्न आफ्टर द डेथ हो सकता मिले। मुझे मेरे एब्सेंस में कितने लोगों को वो सूनापन लगे, मुझे ये भी लगता है कि वो सक्सेस पे, वो
वो एक्चुअली सक्सेस हुआ। तो मुझे वाई बहुत क्लियर था। उसी इन द मीन टाइम में मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आई, और मैंने देखा, जैसे ही मैंने अपने मेंटोर अपलाइन से बात करी, तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये चारों पिलर जो मैं खोज रही थी अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो यहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे थे मुझे। बस वो भी फ्री ट्रेनिंग। किसको फ्री चीज़ अच्छी नहीं लगती? मुझे भी बड़ी पसंद आई, मैंने ज्वाइन किया। फिर क्या था, मेरी अपलाइन की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, और उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या समझाया ना, क्या चीज़ बताया, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी। कभी आज तक किसी ने बताया ही नहीं था, मैंने स्टडीज़ में भी नहीं पढ़ रखा था। और उन्होंने बताया कि रॉबर्ट कियोस्की, जिन्होंने पूरे वर्ड को 4 पार्ट के प्यूपल को 4 पार्ट में केवल डिवाइड कर रखा है, वो है ESBI। E एस एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं कि जॉब करना है और स्किल डेवलप करते जाओ तो तुम्हारा पैसा इकट्ठा और बड़ा 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 होगा। लेकिन जब हमने देखा, तो देखा इसमें 90% लोग हैं, बट मनी कितनी है? 10%। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव इनकम है। वो आप जितना स्किल दे पाते हो, जितना टाइम दे पाते हो, वही ना रिटर्न आएगा। तो वो केवल एक्टिव इनकम है। और मैंने सेकेंड पार्ट में देखा कि BNI, बिजनेस मैन इन्वेस्टर, जिसमें कितने लोग हैं? 10%। और उसमें कितनी इनकम है? 90%। और 90% कैसे? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब यही हुआ ना कि आप काम जो कर रहे हो, आपने एक तैयारी कर दी है पहले से ही, और उसका इनकम आती रही, और अब जो आप काम करोगे वो अपने ड्रीम के लिए, अपने पैशन के लिए करोगे। दैट इज अ पैसिव इनकम। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर बनने के लिए ना एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए था, स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोस्की ने कहा कि नहीं, यदि E और SY विंग के लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस चाहिए, अपने को बहुत एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए, एक बड़ा गोल चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा वे है जो उनको उधर में ट्रांसफर कर सकता था। तो बस ये कंसेप्ट लाने वाले सबसे पहले हमारी कौन है वर्ल्ड में, इंडिया में? ये कंसेप्ट लाने वाली कौन सी कंपनी है? एमवे। एमवे ने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझ लिया। उन्होंने देखा कि मैन्युफैक्चरर तो 5% है, लेकिन वो ग्रो करते चले जा रहे हैं, और यहाँ पे बेचारे कस्टमर खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज ही में पोजीशन में है। उन्होंने ये बात समझ ली। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि 40% जो मैन्युफैक्चरर सामान 100% पे हमारे कस्टमर्स को पहुंचा रहे हैं, और ये जो बीच का 60% है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जा रहा है, वो क्यों ना हम कस्टमर की पॉकेट पे डालें और उनकी लाइफस्टाइल को इनहेंस करें। और इससे अच्छी बात कि उन्होंने BWW यूनिवर्सिटी का गठन किया, जो हमारे माइंड से मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ग्रोथ में भी बहुत 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 उसका कंट्रीब्यूशन है। तो और यहाँ ये भी नहीं, केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने कहा कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम भी कर देंगे, डोर टू डोर सामान पहुंचाने का काम भी मेरा, बस आपका काम क्या है? इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे लगा यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा केवल आपको शॉप चेंज करनी है, आप यहाँ से सामान यूज करिए, एक्सपीरियंस करिए, और एक जेन्युइन रिव्यू शेयर करिए। बस अब मुझे समझ में आ गया कि यदि मेरे शेयर करने से किसी की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है, किसी की ब्यूटी बढ़ जाती है, किसी के लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो मैं बन गई अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, मतलब आप सेलिब्रिटी। ये होता है इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनी बहुत बड़ा अमाउंट एड कंपनी में भेजती है। तो यही नहीं, कंपनी के पास इसमें प्रोडक्ट रेंज बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि आपको अपने दांत और बालों को अच्छा रखना है, तो पर्सनल केयर रेंज। यदि आपको अपने होम को क्लीन एंड नीट
और वायरस मुक्त रखना है, होम केयर रेंज। यदि आपको ब्यूटीफुल बनना है तो एटीट्यूड आर्टिस्ट्री। यदि आपको हैंडसम दिखना है तो डायनामाइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आपको अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन रखना है टिल टू डेथ, तो न्यूट्रलाइट। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये कंपनी आपको 100% रिटर्न गारंटी भी देती है। और ये चीज़ वही कंपनी दे सकती है जिसको खुद विश्वास हो कि मेरे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है जो ये प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक कि इतनी क्वालिटी अच्छी है कि मेरे भैया हैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने अपने स्टाफ में भी डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो भी बेचारे कोरोना से बचे। मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये क्वालिटी हमारे एम्वे प्रोडक्ट्स में है, वो एक विश्वास बन जाता है। तो बस यूज करिए, शेयर करिए, बस और कुछ नहीं करिए। फिर यही नहीं, हमारा जो एम्वे इंडिया है ना, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। उसने पूरी कंट्री में 3rd कंट्री इंडिया को चुना जहां पे उसने मैन्युफैक्चरिंग को इन्वेस्ट किया। और 50 एकर्स में यहाँ पे एक मदुरई में उन्होंने प्लांट बनाया। मैं ऐसे एक दिन यूट्यूब देख रही थी ना, तो मैंने देखा कि जो उस साइड के जो फार्मर्स हैं उनसे मतलब कि जुड़ के एम्वे कंपनी काम कर रही है। तो फार्मर्स का क्या फीडबैक था, उन्होंने कहा कि मुझे इस कंपनी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुई। तो ये देख के मुझे बहुत खुश हुए कि ये कंपनी बहुत सी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, फार्मर्स तक की लाइफ में चेंजेस आ रहे। तो ये बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैं ऐसी ये चीज़ अपनी एक फ्रेंड से शेयर कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है स्वप्ना, तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, चलो मेक इन इंडिया भी है, लेकिन रॉयल्टी तो फॉरेन जाती है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम यूट्यूब पे हो, तुम व्हाट्सएप पे हो, तुम इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो, जहां तुम अपना बिजनेस तो बहुत ग्रो कर रहे हो, उसकी रॉयल्टी कहाँ जा रही है? तो देखिए, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे और लोगों का काम है बोलना। तो जैसे जैसे आप अपनी स्किल में डेवलपमेंट लेके आते हैं ना, आपका टर्नओवर बढ़ने लगता है, आप डिजर्व करने लगते हो हाई स्केल, हाई रिस्पेक्ट के लिए। और जैसे ही आपका 20,000 टर्नओवर हो जाता है, आप 3% लेवल पे आ जाते हो, देन 6%, 9, 12, 15, 18, 21। अब लोग सोचेंगे कि ये कैसे किया जाए, तो उसका भी बहुत अच्छा उपाय कंपनी ने दिया। उसने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीजिंग रैपिडली, मतलब बढ़ोतरी जल्दी जल्दी। मुझे समझ में आया, और मैंने जब ज्वाइन किया पहले मंथ, तो मैंने कुछ यूज़ किया, बहुत पसंद आया, डेली यूज़ किया। और मैं चूँकि योगा टीचर हूँ, तो उस समय क्या होता था कि मैं योगा तो कर रही हूँ, लेकिन अंदर से हल्की सी वीकनेस भी महसूस होती थी। तो मैंने जब इसको यूज़ किया, तो वो जो वीकनेस थी ना, वो जो एक टाइम थोड़ा सा लेथर्जिक महसूस होने लगता था, वो चीज़ फिनिश मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने एक जन को शेयर किया, तो उन्होंने कहा यार ये ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। वो मेरे कस्टमर बन गए। ऐसे 3 कस्टमर बन गए मेरे को, और 5,000 का मेरा यूज़ भी हुआ, टर्नओवर भी हो गया, और मुझे कैशबैक भी आ गया। इतने साल से मैं दुकानों से सामान खरीद रही थी, कभी भी कैशबैक तो देखा ही नहीं था। वो तो खर्च में ही जा रहा था, खर्च की लिस्ट में। अब ये समझ में आ गया कि ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, डेली यूज़ की चीज़ें में इन्वेस्टमेंट, और आप यूज़ करिए और पे स्केल पाइए, ये तो सोने पे सुहागा। तो मुझे बड़ा पसंद आई ये चीज़ कि प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तरीका भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से शेयर कर दिया। अब उसको भी उसने कहा अच्छा ऐसा होता है? तो उसने कहा, हमने कहा हाँ। तो हम 1+1 2 हो गए। और उसने भी 5,000 की कुछ यूज़ किया, कुछ लोगों से शेयर कर दिया, लोगों ने ले लिया, हम दोनों को मनी बैक हो गया। अब उसको भी बड़ा पसंद आया, यार प्रोडक्ट भी अच्छे हैं,
और ये कैशबैक भी का तरीका बहुत अच्छा है। तो बस उसने भी दो और लोग, हम दोनों ने हम दो और लोगों को भी इनवाइट किया, उनको भी शेयर करा। अब 4 लोग हो गए। अब क्या, अब 5,000 की केवल टर्नओवर में मेरा 20,000 का टर्नओवर। अब क्या, कैशबैक के संग इनकम स्टार्ट। ये तो और अच्छा हुआ, मैंने और लोगों को ये बात शेयर की। तो ऐसे करते करते 8+8 16+16 और टोटल 256 लोग। और मजे की बात यह है कि ना, सिल्वर पाने के लिए 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, और यहाँ पे तो 12,80,000 केवल 5,000 के शेयरिंग यूज में, और 21% आप लेवल पे। अब इनकम की पे आउट क्या है, 80,000 टू 1 लाख। तो ये तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा था। बस ये अब हम पा तो सकते हैं, लेकिन कितनी जल्दी, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि 9th मंथ, 18 मंथ, 27 मंथ, कितने टाइम में, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितनी जल्दी अपने स्किल को डेवलप करती हूँ और ये मौके को अवेल करती हूँ, है ना। और 21% होने के बाद ना एक एनर्जी आ जाती है, लीडरशिप की एनर्जी। और वो एनर्जी आपको पता होगा ना, यदि आप साइंस कभी पढ़े होंगे, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कभी भी ना प्रोड्यूस किया जाता है, ना वो खत्म की जाती है, ना वो फिनिश की जा सकती है, उसको केवल ट्रांसफर की जाती है। और वो जो लीडरशिप की एनर्जी होती है ना, जैसे हमारे टीम में ट्रांसफर होना शुरू होती है और उसमें भी और लीडर्स आते हैं, तो आप प्लैटिनम लेवल पर, आपने अपना स्किल डिजर्व और बढ़ा दिया, और आप 9.16 लाख एनुअली, और आपकी लीडरशिप में एनर्जी और ट्रांसफर हुई एमरल्ड और तो डायमंड। तो ये प्रोसेस तो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज मिलेगी, वो है कि आप यहाँ पे अकेले काम नहीं करोगे, आपके संग कोई और आपकी हेल्प करने के लिए बराबर आपके संग रहेगा, और वो है मेंटोर्स। और मेरे संग, मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसको मैं कहूँगी अपने लिए, कि मेरे ऊपर वर्ल्ड के सेकंड बेस्ट मेंटोर की का ब्लेसिंग है, उनका मेरे संग सपोर्ट है। अब आप सोचेंगे सेकंड इसने क्यों बोला, तो फर्स्ट तो जामवन जी है ना। जामवन जी के जब उन्होंने रियलाइज कराया ना हनुमान जी को कि आप में ये पोटेंशियल है, यू कैन डू इट, आपके अंदर ये छुपी हुई शक्ति है, आप कोई भी इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबिलिटी में बदल सकते हैं, तब उन्होंने वो कर दिखाया कि आज तक हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। बस वही चीज हमारे मेंटोर ने मेरे संग करी, क्योंकि सभी के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक ताकत होती है, एक सोच होती है, बस वो कहीं ना कहीं दब जाती है, या कभी कभी होता है कि विश्वास ही नहीं होता कि हम कर पाएंगे। बस वही काम हमारे मेंटोर मनोज भैया, संगीता भाभी, गुनिका जी ने कहा, यू कैन डू इट, यू विल डू इट। और मेरे में वो ताकत जगाते गए अपनी गाइडेंस से, अपनी टीचिंग से। और जब वो ताकत मेरे में जगती चली गई, मेरी स्किल डेवलपमेंट होती गई और मुझे समझ में आ गया, और उन्होंने पॉलिश करना शुरू कर दिया। तो एक बिग सैल्यूट है मेरी तरफ से मेरे मेंटोर्स के लिए, दिल से। अब वो पॉलिश कर रहे हैं मेरे उस चमक को, और जैसे जैसे वो पॉलिश होती जाएगी ना, मैं सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड की चमक आती जाएगी। और एक बिग सैल्यूट मैं अपने बिजनेस पार्टनर्स और अपनी टीम को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि उनमें भी वही जुनून है जो आज मेरे में आप देख रहे हैं, अपने सपने को पाने के लिए। वो भी अपने स्किल को इतने जल्दी से स्किल को डेवलप कर रहे हैं कि वो डिजर्व कर सकें, कि उनको जो लेवल लेना है वो डिजर्व करें, और झक मार के ये यूनिवर्स उनको देगा जो वो डिजर्व करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप यहाँ पे आके ये बिजनेस प्लान अपना शो करेंगे। तो एक बिग सैल्यूट है आप सबको। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सपने खुली आंखों से जो देखता है ना, वो ह्यूमन बीइंग असली है, ठीक है ना।
और उन सपनों पे जब बिलीव करता है तो वो ताकत है, और उस ताकत के बल पे आप जो चाहोगे वो अचीव कर पाओगे। तो बस ये तो एक चिंगारी है दोस्तों, ये तो एक चिंगारी है, अभी तो आग लगाना बाकी है। जो देख लिया सपने अपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। थैंक्स टू ऑल ओवर, थैंक यू वेरी मच।